नमस्ते। वीडियो को देखने वाले सभी बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को मेरा बहुत प्यारा सा नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं का दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, परिमेय से अपरिमेय तक। यदि मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप कितने प्रकार की संख्याओं को जानते हैं, तो आप अगर अलग अलग जवाब दें तो आपके जवाब ऐसे होंगे। आप धनात्मक संख्याएं जानते हैं, आप ऋणात्मक संख्याएं जानते हैं, आप भिन्न वाली संख्याएं जानते हैं। हाँ, ये सारी संख्याएं जानते हैं आप। तो मेरा फिर दूसरा सवाल ये होगा कि उन संख्याओं को आप कहते क्या हैं? क्या ऐसे कोई नाम है जो उन संख्याओं को अलग अलग करते हो, या उन संख्याओं को वर्गीकृत करते हो, या मैं और अलग शब्दों में कहूँ तो उन संख्याओं को अलग अलग डिब्बों में बांटते हो? तो देखिए, आपका ये जो अध्याय है ना, वास्तविक संख्या, इसके पहले पृष्ठ पर आपको कुछ इसी प्रकार का सवाल मिला होगा, है ना। उसको देखेंगे आप और उसके नीचे जो अलग अलग खाने बने उनमें संख्याएं देखेंगे तो आप बिल्कुल खुश होंगे और सोचेंगे कि हाँ, हमारे दिमाग में तो ऐसी संख्याएं आई थी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10, और फिर बहुत सारी संख्याएं। फिर हमने पढ़ी दशमलव वाली संख्याएं, फिर हमने पढ़ी भिन्न वाली संख्याएं, फिर हम जब मिडिल स्कूल में आए और तो हम और आगे गए और हमने ऋणात्मक संख्याएं सुनी। तो आप देखेंगे कि आपके जहन में जितनी प्रकार की संख्याएं आती हैं वो यही सारी संख्याएं होती हैं। अब इनको कैटेगराइज करते हैं। पहला डब्बा हम देखते हैं कि आपके जहन में जो संख्याएं आई वो ऐसी हैं। वो हैं वो संख्याएं जिनके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, यानी धनात्मक संख्याएं, और ये संख्याएं कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। दूसरी कैटेगरी होती है जिन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं होल नंबर्स। अब मज़ेदार बात ये कि ये संख्याएं वो सारी संख्याएं होती हैं जो वास्तविक संख्याएं भी हैं, जो प्राकृत संख्याएं भी हैं। इसमें पूर्ण संख्याओं में और प्राकृत संख्याओं में क्या अंतर है? उनमें सिर्फ इतना अंतर है कि पूर्ण संख्याओं में शून्य भी शामिल है। अब हम तीसरी कैटेगरी देखते हैं, तीसरा वर्ग देखते हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें हमको मिलती हैं पूर्ण संख्याएं भी, वास्तविक संख्याएं भी और ऋणात्मक संख्याएं भी। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, यानी कि वे सारी संख्याएं जिसमें शून्य भी शामिल है, जिसमें सभी प्राकृत संख्याएं भी शामिल हैं और जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हैं। चौथी कैटेगरी हमें क्या मिलती है? चौथी कैटेगरी हमें मिलती है परिमेय संख्याओं की। अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं या परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ये वो संख्याएं होती हैं जिसमें शून्य भी होता है, सभी प्राकृत संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, और वे संख्याएं भी होती हैं जो भिन्न के रूप में दिखाई देती हैं। वे संख्याएं भी होती हैं जो दशमलव के रूप में होती हैं। वे संख्याएं भी होती हैं जो ऋणात्मक दशमलव के रूप में होती हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ये जो हमने अलग अलग किया है, ये संख्याएं वाकई अलग अलग हैं क्या, या हम इन सारी संख्याओं को किसी एक नाम से पुकार सकते हैं? कंफ्यूज हो गए ना? हाँ, हम इन सारी संख्याओं को एक कॉमन, एक साझा नाम से पुकार सकते हैं, और वो नाम है परिमेय संख्याएं। तो हमने शुरू किया था प्राकृत संख्या से, और वहां से चलते चलते हम पहुंचे परिमेय संख्याओं तक, यानी P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं तक। और ये P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। ये 4 बक्सों में से जो एक बॉक्स Q है
उसमें आप देखिए, आपको दिखेंगी सभी संख्याएं। इन सब को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। जहां P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं और Q शून्य के बराबर नहीं है, यानी Q शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक है, यानी Z में है। इन सब संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 8 को हम लिख सकते हैं 8 बटा 1, ऋण 3 को लिख सकते हैं हम ऋण 3 बटा 1, और शून्य को भी लिख सकते हैं 0 बटा 1। तो ये जो बटे वाली संख्याएं हैं वे परिमेय संख्याएं हैं। यानी इस संसार की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, बशर्ते उनका हर जो है वो 0 के बराबर न हो। अब आपके लिए एक टास्क, क्या आप ऐसी कोई पूर्णांक संख्या ढूंढ सकते हैं जो इस P बटे Q के रूप में न लिखी जा सके? तो इसे आप अपना गृह कार्य समझ लीजिएगा, और जब मैं अगली बार कक्षा लूंगा ना, तब आपसे जरूर पूछूंगा। चलिए अब हम चलते हैं संख्या रेखा की तरफ। ये देखिए, ये है संख्या रेखा जो दोनों तरफ गति करती है। इसमें बीच में 0 होता है और दाहिनी ओर जाएं तो निश्चित अंतराल पर अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 और जितने आप चाहें उतने। और दाहिनी ओर के सारे अंक होते हैं धनात्मक। उसी तरह यदि 0 के बाईं ओर हम जाएं तो हमें मिलते हैं ऋणात्मक अंक, और अंतराल वही होता है जो दाहिनी ओर है। तो आप देखिए, यदि हम 0 की बाईं ओर जा रहे हैं तो हमें संख्याएं मिल रही हैं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। तो ये है संख्या रेखा। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। और फिर हमने सीखा कि हाँ, हम अधिकतर संख्याओं को तो परिमेय संख्या बोलते हैं। एक और कैटेगरी होती है जो परिमेय संख्या नहीं होती, वो अपरिमेय संख्या होती है। उन पर हम बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद हमने सीखा कि संख्या रेखा क्या होती है और संख्या रेखा पर हम अलग अलग संख्याओं को कैसे दिखाते हैं, ये हमने सीखा, है ना। तो आज का लेसन यहाँ ख़त्म करते हैं। और किताब में इस अध्याय में जो जो लिखा है वो आप ज़रूर पढ़ें और उस संबंधी सवाल खुद से करें। आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं, अपने शिक्षक से ये सवाल कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से ये सवाल कर सकते हैं। तो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।